या साई, क्या आप तकलीफ में हो, दर्द में हो, परेशानी में हो? हिम्मत मत हारना। मैंने कितने वीडियो बनाए हैं इसके लिए, बनाती ही रहती हूँ, बाबा का मैसेज लेके आपके लिए आती ही रहती हूँ। एक बार फिर बस ये बात ध्यान रखना आप कि अगर तकलीफ आ रही है तो वो बाबा से होकर ही आ रही है। उनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर दर्द आया है तो उनके पास पक्का कोई ना कोई वजह है। अगर तकलीफ भी आई है तब भी बाबा की मर्जी से ही आई है। जब बाबा की मर्जी से कोई चीज़ हम तक आई है फिर उसको संभालेंगे भी बाबा। हम क्यों डरें, हम क्यों घबराएं? हम नहीं डर सकते क्योंकि हमारे साथ हमारे बाबा हैं, और जिसके साथ बाबा हैं वो निडर है। वो you are complete, you're fulfilled, you're wholesome, you're beautiful because he is inside you. You are never incomplete, never alone. अगर आपको लगता है मैं अकेला हूँ, तकलीफ में हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, तो आप अकेले तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे बाबा तो एक पल के लिए भी हमें अकेला नहीं छोड़ सकते। एक छोटे से पल के लिए भी वो हमेशा हमें थाम के रखते हैं, हमेशा हमें संभाल के रखते हैं। लाइक अ मदर डज विद हर चाइल्ड, जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपने दिल से लगा के संभाल के रखती है, एक छोटे से बच्चे को अपनी जान से लगा के रखती है, वैसे ही बाबा हमारे जो हैं वो माँ बाप सब कुछ हैं, वो हर पल हमेशा हमें अपने सीने से लगा के संभाल के रखते हैं। तो जब हम बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रहे हैं, हर तरफ अंधकार है, तब भी याद रखना कि बाबा ने आपको थामा हुआ है। वो कभी हमें नहीं छोड़ते, एक पल के लिए भी नहीं। और जब तकलीफ आती है उस समय रोने से कुछ नहीं होता। रोने से सिर्फ और सिर्फ हम अपने बाबा को और दर्द देते हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं बाबा से बहुत बातें करती हूँ, बचपन से करती आ रही हूँ। मैंने एक बात पक्का देखी है कि बाबा से ना हमारे आंसू सहे नहीं जाते। वो उस समय कुछ कर सकें या ना कर सकें, पर वो आंसू नहीं देख पाते। अब होता क्या है, हम बाबा के आगे रो रहे हैं, रोते जा रहे हैं। अब बाबा जानते हैं कि जो हम उनसे मांग रहे हैं वो हमें और तकलीफ में डाल देगा। हम नहीं देख सकते, हम रो रो के मांग रहे हैं, पर बाबा देख सकते हैं कि वो चीज़ अगर हमें मिल गई तो हमारी ज़िंदगी में और तबाही आ सकती है। बाबा हमें वो दे नहीं सकते, पर वो हमारे आंसू नहीं देख सकते। तो वो बेचारे तब क्या करें? आपने कभी सोचा उनको कैसा लगता होगा? मुझे कितनी बार बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे को बोलो रोया मत करे, उस बच्चे को बोलो रोया मत करे। खासकर जो उनकी बेटियां हैं ना, जितनी लड़कियां हैं, उनके लिए तो बाबा से बिल्कुल ही नहीं सहा जाता। मैं नहीं कह रही हूँ कि बाकियों से उनको तकलीफ नहीं होती, पर बेटियों से ज़रा उनका दिल कुछ ज़्यादा लगा हुआ है, जैसे एक पिता का दिल अपनी बच्चियों के साथ होता है। जब आप लोग रोते हो तो वो मुझे इतनी बार इतने मैसेजेस भिजवाते हैं, रोने को मना मना करो, बस रोए मत, बस रोए मत, क्योंकि उन्हें खुद कितनी तकलीफ होती है हमें रोते देखकर। तो जब हम दर्द में हैं, क्या हम उस समय अपने बाबा को भी दर्द देना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। वी हैव टू रिमेंबर दैट बाबा इज़ आवर स्ट्रेंथ, ही इज़ इनसाइड अस। और अगर ये बात हमें याद रहे कि बाबा साथ हैं और सीने से लगाए हुए हैं, तो हम कभी डरेंगे नहीं लाइफ में, किसी चीज़ से डरेंगे नहीं हम ज़िंदगी में, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अगर तकलीफ आई है तो चली भी जाएगी। अगर बाबा कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं तो उनके पास ज़रूर कोई वजह है। विश्वास करना पड़ता है। मुझे मालूम है, जब एक चीज़ आपको बहुत चाहिए और बाबा नहीं दे रहे हैं, आप नाराज़ हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तब आपको ये समझना है कि अगर वो नहीं दे रहे हैं इतना मांगने के बाद भी, उनके पास ज़रूर कोई वजह है। और रोने के बजाय उस समय, जो बार बार मैं आपको कहती हूँ, अगर कुछ बहुत चाहते हो, सच्चरित्र पढ़ो, साईं साईं बोलो, बाबा का ध्यान करो, अच्छे काम करो, चैरिटी करो, किसी का पेट भरो, कुछ तो ऐसा करो कि आपके कर्म बदले और अपने आप आपकी ज़िंदगी सुख की तरफ चल पड़े। अगर तकलीफ को हमें सुख में बदलना है, अगर दुख को हमें सुख में बदलना है, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? रोने से कोई दुख जो है सुख में नहीं बदलता। कुछ तो करना पड़ता है ना उसे बदलने के लिए। तो दुख का पलड़ा जो है उसको हमें अगर हल्का करना है और सुखों को बढ़ाना है, तो हमें अपनी ज़िंदगी में एक
कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लानी पड़ेगी, कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा जिससे सुख बढ़ जाए. दैट बैलेंस ऑफ bad has to decrease, the balance of good has to increase, and for that I have to do good. And what good can I do? I can chant my Baba's name, I can read the Satcharita, I can sit with him in meditation, I can feed the hungry, I can clad the naked, I can offer my shoulder to someone who's in pain. कुछ भी करें, अच्छा करें. अच्छा करने से ही अच्छा मिलता है, रोने से अच्छा नहीं मिलता. रोने से सिर्फ हम अपने बाबा जी को और दुख और दर्द देते हैं. तो जब तकलीफ आए, रोना नहीं है, याद रखना है कि बाबा साथ हैं. बाबा से बस ये कहो कि बस बाबा ऐसे ही थाम के रखना, ये भी गुजर जाएगा. एंड ट्रस्ट मी, जब हम रोते नहीं है ना, तो अपने आप ही दर्द जल्दी चले जाते हैं. when we break down, when we cry, जब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं तो तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं. पर जब हम हिम्मत रखते हैं तो तकलीफ़ें कमज़ोर पड़ जाती हैं. तो हिम्मत रखिए, हिम्मत मत हारना. बाबा के बच्चे कभी हिम्मत नहीं हारते, कभी भी नहीं हारते, क्योंकि उनके साथ बाबा है. जिनके पास बाबा नहीं है उनकी क्या हालत होगी आप सोचिए. हमारे पास तो बाबा हैं, फिर हम कैसे तकलीफ में आ सकते हैं? आ ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते. आई ऑलवेज टेल ऑल ऑफ यू, रिमेंबर ऑल माई हीलर्स, जितने भी मेरे हीलर्स हैं, जिन्होंने मेरे से पढ़ा है, सीखा है, उन सबको एक मेरा मैसेज तो हमेशा पता है कि दीदी कहती है, व्हेन यू आर इन ट्रबल कीप योर चिन अप. जब तकलीफ में हो तो सर उठा के रखो, सर झुकाओ मत, लटकाओ मत, हिम्मत मत तोड़ो. कीप दिस चिन अप, हिम्मत से चलो, सिर उठा के चलो. बाबा साथ हैं, और जिसके साथ बाबा हैं उसके साथ पूरी सृष्टि है, हर शक्ति है, हर आशीर्वाद है. सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. एंड अगर तकलीफ आए, गुजर जाएगी. तकलीफ़ों को कमज़ोर करो, खुद को कमज़ोर मत करो. सेंडिंग आउट लॉट्स ऑफ लव टू यू, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू. या साई.